मुसलमानों की कुछ बातों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं। मुझे आज तक पता नहीं है कि मुसलमानों का एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू कहने से क्या फायदा होता है। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, और ना किसी मुस्लिम आदमी ने, किसी आला दिमाग के व्यक्ति ने मुझे इसका फायदा समझाया। मुझे आज तक किसी ने यह फायदा नहीं समझाया। बल्कि मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले के जो मुसलमानों के नेता थे, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है ये हिंदू नहीं है। तो मुसलमानों के नेता ही इस बात को जानते थे। जब मैं ये बात कहता था तो मुसलमानों के बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते थे। तो मैंने वो रेजोल्यूशन की कॉपी निकालकर नुमानी साहब को दी कि 100 साल पहले के जो मुस्लिम क़यादत करने वाले, लीडरशिप करने वाले लोग थे, वो इस बात को जानते थे। दुनिया वाले कहते हैं कि ज्ञान हर साल बढ़ता है, मुसलमानों का ज्ञान क्यों नहीं बढ़ा मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये मुसलमानों को दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहां मुसलमानों को दोष देने के लिए बातें नहीं उठा रहा हूं। मैं आप लोगों को इस पर मंथन करने के लिए अपील करना चाहता हूं, इस पर विचार करने के लिए अपील करना चाहता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, वैसे वैसे जानकारी, ज्ञान और महारत बढ़ती जाती है। मगर मुसलमानों में ये नहीं बढ़ी, वो मुझे उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला। और जो सरसरी तौर पर पता चला वो ये है कि आजादी के बाद में मुसलमानों ने जालिमों के साथ में राब्ता कायम किया। दुख के साथ कह रहा हूं, मुझे खुशी नहीं है ये बात कहने की। और जालिमों के संगत की वजह से मुसलमानों का सोच बदला और जालिमों के अनुकूल हुआ। ये जालिमों के अनुकूल मुसलमानों का रवैया बनना मुसलमानों के आज के तारीख में जो संकट है उसकी वजह है। मैं जानता हूं मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, मगर मेडिकल साइंस वालों ने गोलियां कड़वी क्यों बनाई मुझे पता नहीं है, मगर खाने से आराम जरूर होता है। ये सारे दुनिया वाले कहते हैं, ये दुनिया वाले मानते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि मुसलमानों में आजादी के दौरान, आजादी के बाद में जो लीडरशिप थी, उन लीडरशिप के लोगों के द्वारा निश्चित रूप से कुछ कमियां, कुछ खामियां रही है, जिसकी वजह से ये सारी बातें हमारे सामने है। और ये बातें नहीं होती क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो भविष्य में बहुत दूर तक देखती है और दूर तक देखकर निश्चित रूप से अपनी रणनीति बनाती है। मगर